हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में चल रही आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बहस के ऊपर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नितिन भारद्वाज। नितिन, सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या वाकई में दुनिया भर के क्रिकेटर्स इस साल टी20 वर्ल्ड कप की जगह आईपीएल चाह रहे हैं? जी हाँ सुरम्या, सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल इसलिए चाहते हैं बिकॉज आईपीएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और हिंदुस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि इस इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत बड़ी राशि खिलाड़ियों को मिलती है। और जितना वो पूरे साल खेल कर, इंटरनेशनल देश के लिए खेलकर या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर नहीं कमा पाते हैं, जितना वो अकेले इस 1.5 महीने के आईपीएल में कमा लेते हैं। तो हर खिलाड़ी चाहता है कि आईपीएल हो, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने से उनको इतनी बड़ी राशि नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है, जब भी कोई जिस हिसाब से कमाता है, जो भी कोई इंसान कोई 50,000 रुपये कमाता है तो उस हिसाब से उसके खर्चे हो जाते हैं। तो अब जितने भी आईपीएल प्लेयर्स हैं उनके खर्चे आईपीएल की वजह से ऑब्वियसली बढ़े हैं, और अब वो सभी लोग चाहते हैं कि उन खर्चों में कमी लाने के बजाय सब लोग चाहते हैं कि आईपीएल उसी टाइम पर हो जिस तरीके से हर साल होता आया है। इन सब पर आईसीसी का क्या स्टैंड है? आईसीसी आखिर इतनी देरी क्यों कर रहा है टी20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन करने में? देखिए, आईसीसी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि आईसीसी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से टी20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल किया जाए। क्योंकि देखिए, हर किसी का जो हित है वो स्पॉन्सर्स में है। अगर आईसीसी को भी पैसा मिलता है तो आईसीसी उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अगर टी20 वर्ल्ड कप होता है तो उसमें आईसीसी का फायदा होना है, और अगर आईपीएल होता है तो उसमें बीसीसीआई और खिलाड़ियों का फायदा होना है। तो देखिए, सब अपनी जगह सही है, इसलिए आईसीसी लगातार इस चीज पर बना हुआ है, कोशिशें कर रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप वक्त पर हो। लेकिन जिस तरीके के हालात ऑस्ट्रेलिया में है और जिस तरीके के हालात अभी पूरी दुनिया में हैं, तो बहुत मुश्किल है टी20 वर्ल्ड कप कराना, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में आपको 16 देशों के खिलाड़ी एक जगह इकट्ठे करने होंगे, जबकि आईपीएल में 4 या 5 देशों के अहम खिलाड़ी होते हैं, बाकी देशों के एक दो खिलाड़ी होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा अहम भारत के, ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका के, और आप थोड़ा बहुत कैरिबियाई खिलाड़ी को अहम मान सकते हैं। बाकी सभी कंट्रीज के एक दो खिलाड़ी होते हैं, तो इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन आईसीसी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आईसीसी अपने हितों को देख रहा है और बीसीसीआई अपने हितों को देख रहा है। आपके हिसाब से कितने % चांसेस हैं कि आईपीएल भारत में ही होगा? देखिए, बहुत मुश्किल है भारत में। इस तरह का जो सिनेरियो इस वक्त भारत में चल रहा है, लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, 6 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, और दिन प्रतिदिन उसमें लगभग 10 से 20 हजार पेशेंट्स ऐड हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में बहुत मुश्किल है भारत में आईपीएल कराना। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा आईसीसी को कि वो वर्ल्ड कप कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। जब वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो जाएगा उसी के बाद आईपीएल की संभावना बनती है, और आईपीएल भारत में होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। 30 नंबर पर भारत आ चुका है, तो बहुत मुश्किल होगा भारत में आईपीएल कराना। बीसीसीआई के सामने बहुत सारे प्रस्ताव आ चुके हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के आगे पेशकश कर चुका है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कर चुका है, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में भी आईपीएल करा लिया जाए। लेकिन बहुत मुश्किल है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीसीसीआई सारे हालात को देखकर, बीसीसीआई सबसे ज्यादा ये देखेगा कि उसको कहां कराने में, कहां आईपीएल कराने में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसी को देखते हुए बीसीसीआई कोई भी कदम उठाएगा। हमने देखा कि कैसे यूएई, श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने भी आईपीएल कराने की दावेदारी पेश की है। तो नितिन, अगर भारत में इस बार आईपीएल नहीं होता है तो आपके हिसाब से कौन से देश में करवाए जाएंगे सारे मैचेस? देखिए, बिल्कुल वही बात है जो मैंने भी आपको बोला कि आईपीएल हर कोई अपने देश में इसलिए कराना चाहता है क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक प्रॉपर्टी बन चुका है आईपीएल बहुत बड़ी क्रिकेट के लिए, और हर कोई चाहता है कि उससे, हर देश चाहता है कि उससे उसको फायदा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो दुबई हो, सभी लोग चाहते हैं कि उनको उससे फायदा हो। क्योंकि अगर किसी भी देश में इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है तो यकीनन वहां पर भी उसको बिजनेस मिलेगा, वहां पर भी उसको फायदा होगा, वहां के क्रिकेट बोर्ड को उससे फायदा होगा, वहां के खिलाड़ियों को उससे फायदा होगा, वहां की क्रिकेट को उससे फायदा होगा, सबसे बड़ी बात है। तो भारत में होने की संभावना तो बहुत कम लग रही है, लेकिन जहां भी आईपीएल खेला जाएगा यकीनन उस देश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और उस देश के क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने संकेत दिए हैं कि ज्यादा चांसेस है टी20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन होने के। तो आपके हिसाब से क्या सभी देश चाह रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप पोस्टपोन किया जाए?
देखिए, वर्ल्ड कप एक ग्लोबल टूर्नामेंट होता है। वर्ल्ड कप में 15 से 16 देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, और ना केवल देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, वहां के फैंस भी उन कंट्रीज में जाते हैं जहां पर T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप जैसा कोई भी इवेंट होता है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड कप, जो 2 साल में या 4 साल में आईसीसी कराता है। 50 ओवर्स टूर्नामेंट 4 साल में होता है, और T20 वर्ल्ड कप हर साल 2 साल में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी तो मुझे लगता नहीं कि कोई संभावना T20 वर्ल्ड कप की लग रही, क्योंकि 2-3 महीने का ही वक्त बचा है, और अभी कोरोना ने जिस तरीके से पीक पकड़ा हुआ है, उससे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट कराना पॉसिबल हो पाएगा। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखते हैं आईसीसी क्या फैसला लेता है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला लेता है। अभी हमने देखा कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि भारत का वर्ल्ड क्रिकेट पर दबदबा है, और अगर इस बार T20 वर्ल्ड कप की जगह आईपीएल होता है तो आईसीसी सवालों के घेरे में होगी। यानी उन्होंने पूरी तरह आईपीएल का विरोध किया है। तो नितिन, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को आईपीएल से इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए, शुरू में ये एक तरीके से पाकिस्तान की खीज है, जो वो लगातार उतारता रहता है, क्योंकि उसके खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं, और बाकी देश के जो क्रिकेट बोर्ड्स तैयार हो रहे हैं वो खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए, खिलाड़ियों को जो मोटा अमाउंट आईपीएल से मिलता है उसको देखते हुए आईपीएल के पक्ष में जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलता है, इसलिए पाकिस्तान लगातार आईपीएल को अपोज करता है। वो आईपीएल को, अगर उनके खिलाड़ी खेलने लग जाएंगे तो उनके सूत्र तुरंत बदल जाएंगे। वो चाहेंगे कि आईपीएल हो, T20 वर्ल्ड कप ना हो। तो ऐसा होना बहुत लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर हाल में चाहता है कि उसके खिलाड़ी, उसके देश के फॉरवर्ड क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बने, और वहां जाकर जो बाकी देशों के खिलाड़ी पैसा कमाते हैं वो भी कमाएं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार कोशिशों में लगा रहता है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को नुकसान पहुंचाया जाए किसी भी तरीके से। और अब जब उसको मौका मिला है अपनी आवाज उठाने का, तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। जी बिल्कुल। और वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन करता है तो वो उस निर्णय का समर्थन नहीं करेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना प्रभाव पड़ता है आईसीसी पर? देखिए, अगर T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड होता है तो ये सभी बोर्ड मिलकर फैसला लेंगे। आईसीसी में जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सभी मिलकर ये फैसला लेंगे कि T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन किया जाए या कराया जाए। तो अभी तक होने की संभावना बहुत मुश्किल लग रही है, और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि शायद 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप टल जाए, क्योंकि भारत में अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है। तो भारत नहीं चाहेगा कि अपने हिस्से का T20 वर्ल्ड कप वो किसी और देश को दे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान का कद आईसीसी में इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान की बात को इतनी तवज्जो नहीं देगा आईसीसी, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स आईसीसी को नहीं मिलते हैं। सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स भारत से मिलते हैं, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। 3-4 जो कंट्रीज हैं, इनका दबदबा ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, मतलब आईसीसी में रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात बेशक वो उठाएं या ना उठाएं, उसकी कोई तवज्जो नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सारे क्रिकेट बोर्ड्स के मेंबर्स, नुमाइंदे मिलकर फैसला लेंगे। पाकिस्तान का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आईपीएल होता है तो युवा खिलाड़ियों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लीग्स पर रहेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा खिलाड़ियों पर? देखिए, जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट तो आपको उठाना होता है। पाकिस्तान इस पॉइंट को जरूर उठाएगा कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो क्लब क्रिकेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। लगातार केवल हिंदुस्तान में ही क्लब क्रिकेट नहीं होता है, पाकिस्तान में भी क्लब क्रिकेट खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी क्लब क्रिकेट खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग होती है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान सुपर लीग को क्यों प्रमोट करता है? तो ये सिर्फ खींच उतारने वाली बात है, और किसी तरीके से कोई वैलिड पॉइंट बताने की कोशिश करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इस दलील में कोई दम है। अगर पाकिस्तान की इस दलील में कोई दम होता तो वो पीएसएल क्यों कराते? उन्होंने तो कोरोना के दौरान पीएसएल कराया था, और बड़ी मुश्किल हालात में जब उनको लगा कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, तब उन्होंने अपने फाइनल को जाके पोस्टपोन किया था। तो बहुत मुश्किल है अभी, तो देखना होगा कि पाकिस्तान की आवाज, मुझे नहीं लगता कि पीसीबी की आवाज को कोई भी आईसीसी का मेंबर सुनेगा, या आईसीसी इस तरह के कोई बयान को या दलील को तवज्जो देगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।